बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 16 में आज हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस और साथ में एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं और मैट्रिसेस को डिस्कस करने से पहले ज़रा एक नंबर रियल अरिथमेटिक्स पर डालते हैं कि वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है और किस चीज़ को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो वहाँ पर हम एडिटिव आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करते आए हैं कि कोई भी ऐसा डिजिट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे किसी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो उस रियल नंबर की वैल्यू में न कोई ज़्यादती हो और न कोई कमी हो, तो ऐसी चीज़ को नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी आमतौर पर रियल नंबर्स के केस में ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी समझा जाता है। मैट्रिसेस के केस में भी कुछ इसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि मैट्रिक्स ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्डर, या आसान अल्फाज में यूँ समझें कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर ऐड करें तो उस दूसरे मैट्रिक्स के जवाब में कोई कमी या ज़्यादती मतलब कोई फ़र्क ना आए, तो उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर यह है कि जिस तरह रियल नंबर में कोई बहुत बड़ा एक नंबर हम ले लें, उसके साथ हम एक ज़ीरो को भी ऐड कर सकते हैं, दो ज़ीरोस, तीन ज़ीरो, चार ज़ीरोस को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिसेस की केस में जो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होगा उसका दूसरे जिस मैट्रिक्स के साथ ऐड होना है उसके साथ कन्फर्मेबल होना चाहिए एडिशन के लिए, मतलब दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, कि एक ख़ास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कोई ख़ास ऑर्डर हो, विच इज़ व्हेन एडेड टू ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी और जिस मैट्रिक्स के साथ उसे ऐड कर रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना लाजमी है। जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं होंगे। जब कन्फर्मेबल नहीं होंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी सूरत में नहीं बन सकता। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर का ऐसा मैट्रिक्स जिसको उसी के ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के साथ अगर ऐड किया जाए तो द वैल्यू डज नॉट चेंज, कि जिस मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं उस मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्पेसिफिक ऑर्डर से क्या मुराद है ये हम आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक ऑर्डर से मुराद ये है। और जिस तरह रियल नंबर्स के केस में ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, मैट्रिसेस के केस में ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, यही ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मैट्रिसेस के केस में एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स को, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर वाले ज़ीरो मैट्रिक्स को जब उसी जैसे ऑर्डर वाले किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का। अब एग्जांपल्स हमने लिखी हुई है 3। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2। मतलब इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम हैं, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी भी कोई ऐसा ज़ीरो मैट्रिक्स होगा जिसकी ऑर्डर इस मैट्रिक्स के बराबर हो। और जिस तरह इसमें एक रो और 2 कॉलम हैं, तो ऐसा ज़ीरो या नल मैट्रिक्स जिसमें एक रो और 2 कॉलम हो वो इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है कि 1 2 को जब हम ऐड करेंगे 0 0 के साथ, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + 0 = 1 एंड देन 2 + 0 = 2। तो देखिए इस मैट्रिक्स को हमने ऐड किया है, एडिशन के बावजूद इस मैट्रिक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एडिशन किसी दूसरे मैट्रिक्स में किसी तब्दीली का सबब नहीं बनती,
उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखें कि हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है और 2 रोज हैं, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी वही जीरो मैट्रिक्स होगा जिसमें एक कॉलम और 2 रोज होंगे। ऑर्डर सेम होना लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 + 0 = 1 एंड देन 2 + 0 = 2। तो इस मैट्रिक्स की एडिशन से इस पहले मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 में देखें 1 2 3 4 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी वही जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो 1 2 3 4 को जब ऐड करेंगे 0 0 0 के साथ, तो 1 + 0 = 1, देन 2 + 0 = 2, देन 3 + 0 = 3 एंड देन 4 + 0 = 4। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनको किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो दूसरे मैट्रिक्स में किसी तब्दीली का सबब न बने, उन मैट्रिसेस को नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज़ का। और एडिटिव आइडेंटिटीज़ आमतौर पर होते हैं जीरो या नल मैट्रिसेस, जिनको डिनोट किया जाता है कैपिटल O से। इसके बाद दूसरा हमारा आज का टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस से पहले हम ज़रा रियल नंबर्स के एडिटिव इनवर्सेस को एक नज़र देखते हैं कि वो क्या है। तो रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स को डिफाइन करते हैं कि 2 ऐसे नंबर्स या 2 ऐसी एक्सप्रेशंस जिनको आपस में ऐड करने से उनका रिजल्ट 0 आए, तो वो दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कहलाती हैं। बिल्कुल इसी तरह मैट्रिसेस में भी है कि 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर इसलिए है कि जब तक मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना होगा वो एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते, और जब आपस में ऐड नहीं हो सकेंगे तो एडिटिव इनवर्स है या नहीं है इस चीज़ का हमें इल्म नहीं हो सकेगा। इसलिए 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर whose एडिशन रिजल्ट्स इन ए नल मैट्रिक्स, कि 2 ऐसे मैट्रिसेस जिनको आपस में जमा करने से उनका जवाब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में आए, उन मैट्रिसेस को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। और आम तौर पर इस तरह होता है कि जो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1 मैट्रिक्स A, -1 2 -3 4, और साथ में मैट्रिक्स B हमने लिखा है 1 -2 3 -4। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और एडिशन के रिजल्ट में अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आए या जीरो मैट्रिक्स आए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो चलिए इनको देखते हैं कि क्या आता है कि A + B एडिशन का तरीका वही है जो हम पहले कर चुके हैं। देखिए मैट्रिक्स A में पहला एलिमेंट है -1 और मैट्रिक्स B का पहला एलिमेंट +1, तो -1 + 1 ये बराबर आएगा 0 के। -1 + 1 = 0। अब दूसरे एलिमेंट को देखिए, मैट्रिक्स A में 2 है और मैट्रिक्स B में -2 है, तो 2 - 2 = 0। Then third element -3 and third element of B is 3. -3 + 3 = 0. अब फोर्थ एलिमेंट को देखें, 4 - 4 = 0। तो A और B 2 ऐसे मैट्रिसेस हैं कि इनको ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट आता है एक नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के लिए एडिटिव इनवर्सेस हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि A इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ B, और ये भी कह सकते हैं कि B इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ A। और हम इनको यूँ लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि एडिटिव इनवर्सेस आर जनरली नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ ईच अदर, कि वो एक दूसरे की नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं। तो A B का एडिटिव इनवर्स है, इसका मतलब है A = -B, या हम यूँ भी लिख सकते हैं कि B = -A। A का एडिटिव इनवर्स B और B का एडिटिव इनवर्स A, क्योंकि इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। जिस तरह मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के हर एलिमेंट को 0 बनाता है,
इसी तरह मैट्रिक्स बी का हर एलिमेंट मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को 0 बना सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ए जो है ये बी का भी एडिटिव इन्वर्स है एंड बी इज़ आल्सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। और इसी के साथ ही हमारे आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.3 के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।